और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पीड बढ़ाने के लिए अब आप सोच रहे होंगे कि रिस्ट को कैसे यूज़ करें। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो वो सुन लो। रिस्ट को कैसे यूज़ करना है, सिर्फ रिस्ट से आप चाहें ना तो आपकी स्पीड डबल हो सकती है। तो रिस्ट को कहाँ यूज़ करेंगे, उससे मजीद बॉल अच्छे गुड लेंथ से भी अच्छा उठेगा। बाउंसर बॉलर करने के लिए ये रिस्ट का यूज़ कैसे करना है दोस्तों। अगर आप फास्ट बॉलर हो, आप चाहते हो कि आपकी बॉल की स्पीड भी बढ़े, आप ये चाहते हो कि आपकी बॉल सही वक्त पर सही टाइम पर जब आप यॉर्कर करना चाहें तो यॉर्कर भी हो, सही टाइम पर बाउंसर भी हो, और सही टाइम पर ऑफ ब्रेक, लेग कटर, ऑफ कटर, इन स्विंग, आउट स्विंग, आप सही लेंथ पर बॉल करके बैट्समैन को परेशान कर सको। तो उसके अंदर एक चीज़ है, वो सबसे अहम रोल है, और वो है आपका रिस्ट का। आप किस टाइम पे रिस्ट से स्लोवर वन करो, इसमें भी रिस्ट का रोल है। ये 3 4 5 चीज़ें में रिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है, और सबसे अहम रिस्ट की इंपॉर्टेंस है कि आप जब बॉल कर रहे होते हैं तो आपके हाथ जो है वो कब ऊपर आना चाहिए, कब नीचे आना चाहिए, किस वक्त आपने बॉल को किस तरह से ऊपर से ला के फेंकना है। ये सब रिस्ट इसके अंदर यूज़ होती है। अगर ये नहीं है तो फास्ट बॉलर इनकम्प्लीट है। आज की वीडियो में ये सब चीज़ें बताऊंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब जाके आपकी सारी रिस्ट की प्रॉब्लम्स ठीक होंगी और आप एक मुकम्मल फास्ट बॉलर बन जाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तमाम नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो आपको मिले। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो है रनअप। रनअप जब आप लेते हो तो उसके अंदर जब आप भाग के आ रहे होते हो तो आपका रिस्ट का क्या रोल है, जो मैंने आज जिक्र किया। वो रिस्ट का ये रोल है कि जब भी आप हमेशा रनअप लेंगे तो आपकी रिस्ट पोजीशन ये होनी चाहिए, ये इस तरीके से आप भाग के आओगे। ऐसे ऐसे नहीं कि आपका हाथ यूं ढीला पड़ा हुआ है और आप यूं भागते हुए आ रहे हो, तो आप ढीले ही बॉलर रहोगे। फिर आपने नहीं बनना अच्छा बॉलर। वो ढीला बॉलर ही रहता है जो यूं यूं भागता हुआ आ रहा है और हाथ लटक रहा है उसका। हमेशा फास्ट बॉलर कैसा भी हो, उसका हमेशा हाथ ऐसे होना चाहिए। अगर ऐसे वो भागता हुआ आ रहा है, उसके हाथ में ये स्टिफनेस है, तो समझ लो कि उसका बिल्कुल परफेक्टली उसकी रिस्ट पोजीशन ठीक है। अगर आप भी इस तरह रखते हो तो ओके। अगर आप इस तरह नहीं कर रहे थे, मिस्टेक कर रहे थे, हाथ को नीचे रख के भाग रहे थे, तो फिर आज से हमेशा इस तरह से भागो। ये हो गया आपकी रनअप के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं कि आपकी यॉर्कर करने के लिए आपकी रिस्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए। जब आप भाग के आ रहे होते हो आपकी रिस्ट पोजीशन ये हो रही होती है, तो हमेशा आप जब यॉर्कर करने आते हो तो आपकी लास्ट टाइम तक आपकी आइज़ जो होती हैं वो अपने टारगेट पे होनी चाहिए कि बॉल बैट्समैन के किस जगह पे यॉर्क करनी है। ठीक है, वो मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। लेकिन आपकी रिस्ट की पोजीशन जो होनी चाहिए, वो जब आप यहाँ से आके यूँ फेंकेंगे और आखिरी टाइम तक बैट्समैन को देख रहे होंगे, तो रिस्ट को जो है आपने ऐसे लॉक करके और इस तरह स्टिफ करके, और फिर आपने बॉल को यहाँ से छोड़ना है आखिरी मूवमेंट पे। अच्छा, अब आपने ग्रिप बॉल को कैसे की हुई है वो आपके ऊपर है। बहुत सारे क्लोज ग्रिप पकड़ते हैं, बहुत सारे थोड़ा सा गैप से पकड़ते हैं। वो आप पर है, आपको किस तरह आसानी है। लेकिन आपकी बॉल की जो ये आपने जो बॉल को यहाँ से पकड़ा हो, ये बहुत अच्छा मजबूत होना चाहिए। ये ढीला नहीं होना चाहिए, वरना आपसे बॉल पहले छूट जाएगा। ठीक है, इसका बहुत ख्याल कर लेना। ये हो गई आपकी यॉर्कर की ग्रिप। अब इसमें तीसरी चीज़ मैंने जिक्र किया था, वो थी आपकी बाउंसर के लिए, कि बाउंसर जो बॉलर करता है वो किस तरह से रिस्ट को यूज़ करके बाउंसर करता है। देखें, आप जब बॉलिंग करने आते हैं और आखिरी टाइम पे आप हाथ यहाँ पर ला के इस जगह पर लाते हैं, तो ठीक है, ये इस जगह पर जब लाते हैं तो आपकी जो रिस्ट होती है उसको आपने इस तरीके से ऐसे मारना होता है नीचे की तरफ बॉल को, उस जगह पर जहाँ पे आपकी लेंथ है, जहाँ से उठ के बॉल यहाँ तक आएगा, वहाँ पर। ये तो आप प्रैक्टिस में कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस में जब करेंगे तो रिस्ट को कहाँ यूज़ करेंगे, उससे मज़ीद बॉल अच्छे गुड लेंथ से भी अच्छा उठेगा। और वो है ये करना, यानी कि रिस्ट को ऐसे यूज़ करना। मैं साइड से आपको दिखा देता हूँ, ऐसे यूज़ करना, ऐसे। जितना ऐसे यूज़ करेंगे उतना अच्छा बॉल उठ के तेज़ ऊपर आएगा। अगर आप यूँ सिर्फ कर देंगे, सिर्फ यूँ यूँ फेंकेंगे, उससे भी हो जाएगा, आपकी बाउंसर बॉल अच्छी हो जाएगी। लेकिन जो आप यहाँ से यूँ करेंगे, आप बहुत सारे बॉलर हैं, जैसे शोएब अख्तर थे, हार्ड बॉल की मैं बात करूँ, अगर जो हार्ड बॉल खेल रहे हैं, शोएब अख्तर है, वो हमेशा आखिरी मोमेंट पे देखिएगा यूं करके कलाई से झटका मारते थे, रिस्ट का
प्रेशर देते थे जिसकी वजह से बॉल राइज करता था बैट्समैन को। ठीक है, तो ये एक बड़ा अहम चीज़ है बाउंसर बॉलर करने के लिए, ये रिस्ट का यूज़ कैसे करना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पीड बढ़ाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि रिस्ट को कैसे यूज़ करें, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो वो सुन लो। रिस्ट को कैसे यूज़ करना है, सिर्फ रिस्ट से आप चाहें ना तो आपकी स्पीड डबल हो सकती है। कितनी हो सकती है? डबल। सीख लो, गौर से देख लो। जब आप बॉलिंग कर रहे होते हो, आप नॉर्मली बॉलर जो होते हैं जिनकी स्पीड तेज़ नहीं होती और वो ये परेशान होते हैं कि स्पीड कैसे तेज़ करें, तो वो ऐसे आके ऐसे बॉल फेंक रहे होते हैं, नॉर्मल आ रहे होते हैं और आके ऐसे बॉल फेंक देते हैं। ठीक है, ऐसे ही कर रहे होते हो। अब आपने करना क्या है, गौर से सुन लो। आपकी जो रिस्ट होती है वो लास्ट टाइम पे आप ऐसे नॉर्मली फेंकने के बजाय जब आप यहाँ पर हाथ पहुँचे बिल्कुल आखिर ऊपर पे, तो आपकी जो रिस्ट है ना उससे आप इसको इस तरीके से जोर लगाइएगा। यानी कि रिस्ट और आपकी ये जो जगह है पूरी मिला के सबको इकट्ठा आपने इसका अलग से एक जोर लगाना है। जोर से बॉल को आपने इससे पीछे से पावर देनी है। तो रिस्ट की मदद से आप ये कर सकते हैं। अब आखिरी चीज़ है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इस वीडियो की। अगर आपने ये नहीं सीखी तो आपकी पूरी बॉलिंग ख़राब हो जाएगी। वो है, आपने जब भागते हुए आना है और आखिरी टाइम पे बॉल रखना है तो हमेशा हाथ आपका सीधा ऊपर आना चाहिए, ऐसे सीधा, ऐसे। और वो रिस्ट की वजह से जितनी रिस्ट स्टिफ होगी, अच्छी होगी, उतना बहुत अच्छा हाथ आपका ऊपर आएगा। और जितना आपका हाथ अच्छा ऊपर आता है उतना आपकी पूरा रनअप भी ठीक रहता है। आपके जंप करके आपका बॉलर बैट्समैन को देखना भी ठीक होता है और आपका टारगेट जो होता है वो लॉक भी अच्छा होता है। तो हमेशा आखिरी मोमेंट पे यहाँ से आपने सीधा लाना है हाथ, और सीधा ला के जब आप बॉल करेंगे और पीछे से भी आप जब रिस्ट आपकी यूँ टाइट ही होनी चाहिए और यहाँ से ला के आपने बिल्कुल सीधा ही हाथ वहाँ लाना है। ये ना हो कि अभी किसी बॉल पे आप यहाँ से बॉल कर रहे हैं, किसी बॉलिंग में आप ऊपर से यहाँ से ला रहे हैं और किसी में आप सीधा ला रहे हैं। तो इसको इम्प्रूव करें, हमेशा आपका एक जैसा हाथ सीधा ऊपर आना चाहिए और एक जैसा ही सीधा आके यूँ गिरना चाहिए। तो हमेशा अपनी रिस्ट के ऊपर वर्क करें। आपकी स्पीड तेज़ करने के लिए रिस्ट से ही जितनी स्टिफ रिस्ट करेंगे, जितनी मजबूत इसको रखेंगे और इसका यूज़ करेंगे जितना, उससे स्पीड डबल हो जाती है। अगर आप इसको समझें जो मैंने चीज़ें बताई और इस पर आज कल से अमल करें, आज से अमल करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपकी बॉलिंग में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है इस रिस्ट की इन टिप से। तो अपनी मिस्टेक को दूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स और टीम मेंबर्स के साथ इसको शेयर करें और लाइक करके इस वीडियो को कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करें ताकि आपके लिए बेहतरीन टिप्स मज़ीद आती रहें। तो इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए। कप्तान स्पोर्ट्स से अल्लाह हाफ़िज़।